वज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्रायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो, श्री नमोकार का गान करो, निज आत्मा का कल्याण करो, श्री नमोकार का गान करो। प्रभु अरिहत राग विजेता है, आध्यात्मिक पथ अधिनेता है, प्रभु अरिहत राग विजेता है, आध्यात्मिक पथ अधिनेता है, सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो, श्री नमोकार का ज्ञान करो, सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो, श्री नमोकार का ज्ञान करो। हे सिद्ध अमर अज अविकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी, हे सिद्ध अमर अज अविकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी, स्तवना सरिता में स्नान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, स्तवना सरिता में स्नान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। आचार्य महाव्रत के पालक, सद्धर्म के संचालक, आचार्य महाव्रत के पालक, सद्धर्म संघ के संचालक, निज से निज की पहचान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, निज से निज की पहचान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। हे उपाध्याय आगम जाता, सद्ज्ञान प्रदान प्रवण त्राता, हे उपाध्याय आगम जाता, सद्ज्ञान प्रदान प्रवण त्राता, पापों से निज का त्राण करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। मुनि माया ममता के त्यागी,
गंभीर धीर वर वैरागी, मुनि माया ममता के त्यागी। गंभीर धीर वर वैरागी, समता रस का सब पान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। समता रस का सब पान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। तन्मय बन कर गुणगान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। निज आत्मा का कल्याण करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। केशव स्वामी और राजा प्रदेशी आधारित राय प्रसंग सूत्र का प्रसंग चल रहा है और राजा प्रदेशी केशव स्वामी से बोध प्राप्त करके घर आया और वह अब आगे के लिए योजना बना रहा है। हम देखते हैं कि हर आदमी का जो आचरण है वह मन में प्रश्न खड़ा कर देता है कि ये ऐसा क्यों करता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक वह बाहर ही बाहर भटकता रहता है। नाम पद कामना इच्छाएं उसकी बनी रहती है, लेकिन जिसे सम्यक बोध हो जाता है वह केवल अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देता है, उसका बाहरी आकर्षण छूट जाता है। लेकिन व्यवहार जगत में जब हम देखते हैं तो किसी को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, आवेश में आ जाता है। अनेक व्यक्तियों की इच्छा रहती है अधिकतम धन प्राप्त हो, धन का लोभ उनके मन में रहता है, पद का लोभ उनके मन में रहता है, नाम का लोभ उनके मन में रहता है। तो फिर सहज कि व्यक्ति धार्मिक है, फिर ये ऐसा क्यों करता है। इसका व्यवहार और इसका आचरण ऐसा क्यों है। तो कहा गया कि इसके पीछे आंतरिक प्रेरणा काम करती है और जब तक उस आंतरिक प्रेरणा में बदलाव नहीं आता है व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता है। न उसके गुस्से का स्वभाव बदल सकता है, न धन के लोभ की भावना कम हो सकती है, क्योंकि पृष्ठभूमि में जो परिवर्तन आना चाहिए वह परिवर्तन अभी तक आया नहीं है। जैन आगमों में 10 प्रकार की संज्ञाएं आई है और मनोविज्ञान भी संज्ञाओं की बात कहता है और मनोविज्ञान के अनुसार 14 प्रकार की संज्ञाएं व्यक्ति में रहती है। तो जैन आगम 10 संज्ञा की बात करता है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा और ओघ संज्ञा, ये 10 प्रकार की संज्ञाएं और संज्ञाओं के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्ति का आचार होता है। अगर किसी को परिवर्तन करना है तो पहले संज्ञाओं में परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगी तब तक
व्यक्तित्व में परिवर्तन आ नहीं सकता है। इसलिए कहा गया कि अगर किसी को प्रेरणा देनी है तो कौन सी प्रेरणा दे कि उसके भीतर की संज्ञा को पहले पहचाने और उस संज्ञा को पहचानने के बाद उस संज्ञा में परिवर्तन आए, जैसी प्रेरणा दे। अगर ये संभव हो जाए तो व्यक्ति के जीवन का रूपांतरण हो सकता है। सिख के गुरु थे अमरदास जी, और कहते वो 105 वर्ष के हो गए, वृद्ध हो गए, और उनके पास काफ़ी शिष्य भी थे। तो उन्होंने सोचा अब मुझे गद्दी किसी को दे देनी चाहिए, अपना उत्तराधिकारी अब मुझे बना देनी चाहिए। और शिष्य भी सोच रहे थे कि गद्दी हमें मिलनी चाहिए, हमने इतनी सेवाएं की है। सबकी कामना थी कि मुझे पद चाहिए। ये पद की भी समस्या हो जाती है, और ये पद की कामना व्यक्ति के अंदर जितनी रहती है, मान लेना चाहिए उतना ही मोहनीय कर्म का उदय भाव प्रबल है। जहाँ नाम पद की कामना है वहाँ मोहनीय कर्म की स्थिति प्रबलता की तरफ चली जाती है। तो उन सब शिष्यों के मन में भी ये था कि इस गद्दी का मालिक मैं बनूं, इस गद्दी का अधिपति मैं बनूं। हम इतनी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन गुरु ने सोचा परीक्षा करनी चाहिए, और जो योग्य व्यक्ति हो उसे गद्दी देनी चाहिए। तो गुरु ने सबको कहा मैं आप लोगों की परीक्षा करूंगा। एक परीक्षा तो होती है कि बताया नहीं जाता है, और समय समय पे परीक्षा की जाती है, और बिना बताए परीक्षा जब की जाती है और उसके अंदर जो उत्तीर्ण हो जाता है उसे उत्तराधिकारी या उसे जो भी कुछ देना है वो दे दिया जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि आपकी परीक्षा होगी, आप उत्तीर्ण होंगे तो आपको ये मिलेगा, या गद्दी मिलेगी या पद मिलेगा। तो ये सिख गुरु ने भी बता दिया कि मैं आप लोगों की परीक्षा करूंगा, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे मैं गद्दीपति बना दूंगा। तो गुरु ने कहा कि आपको क्या करना है, चबूतरे बनाने, चबूतरे, और जो सबसे बढ़िया चबूतरा बनाएगा उसे मेरी गद्दी मिल जाएगी। तो वे लोग मिट्टी के चबूतरे बनाने लगे। सबने अपने अपने चबूतरे बनाकर गुरु को दिखाए, और गुरु ने कहा ये तो अच्छे नहीं है, इसको तोड़ो, दोबारा बनाओ। तोड़वा दिया, फिर दोबारा बनाएगा, लेकिन गुरु ने उसको भी नापास कर दिया और उसको तोड़वा दिया। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, कई बार बना दिए, लेकिन गुरु किसी भी चबूतरे को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो जो शिष्य थे वे सोचने लगे कि गुरु जी क्या है, बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, 105 साल के हो गए हैं, इनका मस्तिष्क अब सही काम नहीं कर रहा है। इतने इतने अच्छे अच्छे चबूतरे बनाए और ये क्या ठीक नहीं है। तो वे शिष्य उन्होंने देखा अब गुरु के तो क्या है, वो सांठी और बुद्धि नाठी की कहावत है, और ये तो साठ तो क्या 100 पार हो गए। अब तो इनके वो जो बुद्धि रहनी चाहिए वो रही नहीं है, और ये बार बार चबूतरे बनवाते हैं और तुड़वा देते हैं। तो शिष्य लोगों ने उनको छोड़ छोड़ के जाने लगे, और केवल अंत में एक शिष्य रहा। वह चबूतरा बनाता था, गुरु तुड़वा देते थे। तो किसी ने आके कहा कि रामदास ये व्यर्थ में श्रम क्यों कर रहे हो, और
तुम इतनी मेहनत करके चबूतरा बनाते हो और गुरु जी क्या करते हैं, तुड़वा देते। तुम ये मेहनत करना छोड़ दो, सब शिष्य छोड़ छोड़ के चले गए हैं, तो तुम क्यों यहाँ पे ये व्यर्थ का श्रम कर रहे हो। तो रामदास ने कहा, मेरी प्रेरणा यही है कि गुरु का जो आदेश है उसका मैं अतिक्रमण नहीं करूं। गुरु की आज्ञा है उसका मैं अतिक्रमण नहीं करूं, और चाहे मुझे कितनी बार बनाना पड़े बनाऊंगा। गुरु तुड़वाएंगे, नया बनाऊंगा, लेकिन गुरु की जो आज्ञा है वह मेरे लिए प्राण तत्व है। तो ये सिखों के गुरु की बात है कि गुरु की जो आज्ञा है वो अपने आप में सर्वोपरि है। और आचार्य भिक्षु ने जब मर्यादाओं का निर्माण किया तब 5 प्रकार की जो मर्यादा बनाई, उसमें एक मर्यादा है आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म। सर्वज्ञ वचन की जो आज्ञा है, वीतराग वचन की जो आज्ञा है वो सर्वोपरि है, और उस आज्ञा की पालना मात्र धर्म है, और उस आज्ञा की अगर पालना नहीं होती है तो वह अपने आप में ही अधर्म है। और वर्तमान में हमारे सामने कौन है, उन्हीं वीतराग प्रभु के, उन्हीं तीर्थंकर के प्रतिनिधि है, आचार्य है। और आचार्यों की आज्ञा हम सब शिष्यों के लिए, चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे साध्वी हो, चाहे श्राविका हो, चारों तीर्थ के लिए गुरु आज्ञा बड़ी होनी चाहिए। और तेरापन धर्म संघ में तो ये संस्कार कूट कूट के भरे जाते हैं। बार बार ये प्रेरणा दी जाती है कि गुरु आज्ञा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। और जो साधु साध्वी या श्रावक श्राविका गुरु आज्ञा की अवहेलना कर रहा है वह अपने आप में अविनीत शिष्य है, चाहे साधु हो, चाहे श्रावक श्राविका हो। अगर गुरु की आज्ञा की हमने अवहेलना कर ली तो आचार्य भिक्षु के शब्दों में या भगवान महावीर के शब्दों में वह विनीत नहीं हो सकता है, वह अविनीत है। उत्तराधर सूत्र के अंदर पूरा एक अध्याय है और उसमें कहा गया इंद्रियागार संपन्न के मात्र इंगित को समझ ले वो विनीत शिष्य होता है। संकेत मात्र को आचार्य प्रवर ने आंख उठाई है तो उस आंख का इशारा किधर जा रहा है, हाथ उठाया है तो उन्होंने हाथ क्यों उठाया है, इस बात को हम समझे और गुरु की सेवा में तत्काल तत्पर हो जाए कि गुरु को क्या अपेक्षा है, क्या आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति इंद्रियाकार संपन्न होता है वह विनीत शिष्य होता है। और जैन धर्म का या धर्म का जो मूल बताया गया है वह विनय को बताया गया है, विनम्रता को बताया गया है, नम्रता को बताया गया है। आज तेरापन धर्म संघ इसलिए विकास के मार्ग पर चल रहा है या अखंडता को बनाए हुए है कि यहाँ का श्रावक विनम्र है, समर्पित है और गुरु आज्ञा की ओर ध्यान देता है। कुछ एक श्रावक हो सकते हैं जो गुरु आज्ञा की अवहेलना भी करे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गुरु की भी अवमानना करे, लेकिन धर्म संघ के अधिकतर व्यक्ति गुरु आज्ञा में समर्पित है, इसलिए धर्म संघ अखंड बना हुआ है। अनेक अनेक साधु साधिया धर्म संघ छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन श्रावक श्राविकाएं उनका साथ नहीं देते हैं। कुछ को छोड़ दे, 2 4 5 हो सकते हैं, लेकिन श्रावक श्राविकाएं साथ नहीं देते हैं। परिणाम यह होता है कि निकलने वाले कितने ही बड़े संत रहे हो, कितने ही जानी तपस्वी रहे हो, उनका सिक्का चलता नहीं है।
और उनका संग चलता नहीं है। आचार्य भिक्षु से लगाकर आज तक अनेक अनेक विद्वान संत, ज्ञानी संत, तपस्वी संत अपनी कामनाओं के लिए निकल गए, लेकिन आज उनका अस्तित्व भी नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है। धर्म संघ का इतिहास भी उनका वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो गुरु आज्ञा की जो बात है वो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है कि हम आचार्यों की आज्ञा को समझे, संकेतों को समझे, इशारों को समझे और इंगियागार संपन्न है। भगवान महावीर की जो ये वाणी है इंगियागार संपन्न है कि हम इंगित मात्र को समझकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, ये अपने आप में धर्म है। तो ये केवल जैन परंपरा में ही नहीं, हर परंपरा में गुरु के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इसीलिए कहा गया गुरु गोविंदो करे काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कि भगवान स्वयं कह रहे कि पहले तो तुम गुरु को नमस्कार करो, इनसे बड़ा मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तक पहुँचने का मार्ग बताने वाले गुरु है, इसलिए गुरु को पहले नमस्कार करो। ये बात सनातन परंपरा की है, लेकिन यही बात जैन परंपरा की है। जैन परंपरा में भी नमस्कार महामंत्र में नमो अरहंतान कहके अरहंतों को पहले नमस्कार किया गया है और नमो सिद्धारम जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, अरहंतों का भी लक्ष्य वही है कि हमें सिद्धत्व को प्राप्त करना है। लेकिन उन सिद्धों को बाद में नमस्कार किया गया और अरहंतों को पहले, क्योंकि अरहंत हमारे पहले गुरु है जो धर्म का मार्ग बताते हैं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं और धर्म की परिपूर्णा करते हैं। तो तीर्थंकर भगवान भी गुरु है और इसलिए हमने उनको सबसे पहले क्या किया है, नमस्कार किया है। तो चाहे सनातन परंपरा हो, चाहे जैन परंपरा हो, चाहे सिख परंपरा हो, गुरु को सदा ही महत्व दिया गया। तो रामदास ये कह रहा है कि जो गुरु का आदेश है मुझे वो करना है, चाहे सभी छोड़ के चले गए, लेकिन मैं गुरु की सेवा में रहूँगा और गुरु की आज्ञा की पालना करूँगा। और कहा जाता है कि रामदास उसने चबूतरे बनाते गया, गुरु तुड़वाते गए, 70 चबूतरे उसने बना दिए, तब जाके गुरु उसके चबूतरे को पास करते हैं और गुरु ने उसको देखा, उनके धैर्य को देखा और अपनी गद्दी का स्वामी उसे बना दिया कि यही योग्य शिष्य है जो इतने धैर्य के साथ में आगे बढ़ रहा है और गुरु आज्ञा की वह क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। तो प्रश्न हो सकता है कि गुरु ने ऐसा काम क्यों किया? जब सारे शिष्य चले गए, एक ही तो रहा था, उसे भी अपने गद्दी का मालिक बना सकते थे, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं किया। तो गुरु उसको पकाना चाहते थे और उसके धैर्य की परीक्षा करना चाहते थे। और जब वो अकेला रह के भी चबूतरे बनाते जा रहा था, तोड़ता जा रहा था, बनाते जा रहा था, तो लगा कि ये वास्तव में धैर्य गुण से संपन्न है और गुरु आज्ञा के प्रति इसके मन में निष्ठा है, तो ये इस गद्दी के मालिक होने का अधिकारी है। और गुरु ने उसे गादीपति बना दिया, अपनी गद्दी का अधिपति बना दिया। तो जो प्रदेशी है उसके मन में भी एक प्रेरणा जागृत हुई और जो प्रदेशी एक कटु शब्द कोई उसको बोल दे, उतने मात्र में वो उसको जीवन से ही दूर कर लेता था, हत्या कर देता था, एक क्रूर हत्यारा था। और मारने में जिसे आनंद आ रहा था उसे केसी स्वामी की प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिली तो अब उसके मन में परिवर्तन की बात आई। इतने समय तो
प्रेरणा एक ही थी कि भोगमय जीवन जीना है, पदार्थमय जीवन जीना है, और पदार्थ और भोगों में वह लिप्त रहता था। लेकिन केसी स्वामी के संपर्क में आया और थोड़ा सा संपर्क ही जीवन के परिवर्तन का कारण बन गया, और उसका जो दृष्टिकोण है वह बदल गया। तो जो हमारे भीतर संज्ञाएं हैं, उन संज्ञा के प्रति हमारे विचार बदलने चाहिए, हमारी प्रेरणा बदलनी चाहिए, हमारी श्रद्धा बदलनी चाहिए। अगर उस संज्ञाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है तो जीवन में रूपांतरण आ जाता है। भगवान महावीर ने भी चरित्र को पहला स्थान नहीं दिया है। पहला स्थान किसको दिया है? पहला स्थान दिया है श्रद्धा को, दृष्टिकोण को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, हमारा दृष्टिकोण सही हो। पहले तो दृष्टिकोण सही होगा तो हमारा ज्ञान सम्यक हो पाएगा, और जब ज्ञान सही होगा तो फिर हमारा चारित्र या हमारा आचरण सही हो पाएगा। इसलिए जरूरत होती है कि दृष्टिकोण में परिवर्तन आए। दृष्टिकोण बदलेगा, रुचि बदल जाएगी, श्रद्धा बदल जाएगी, विश्वास बदल जाएगी, और संज्ञा और प्रेरणा में एक नया परिवर्तन भी आ जाएगा। तो केसी स्वामी ने यही काम किया था कि राजा प्रदेशी के दृष्टिकोण को बदल दिया, दृष्टिकोण को बदला, उसकी आस्था को बदला, उसकी श्रद्धा को बदला, उसे भोगवादी से आत्मिकवादी बना दिया, आध्यात्मिक बना दिया। तो केसी स्वामी से प्रेरणा प्राप्त की, दृष्टिकोण बदला, और वह अब क्या कर रहा है? अपनी एक योजना बना रहा है कि अब मुझे आगे का जीवन कैसे जीना है। जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलता है, व्यक्ति संसार के अंदर ही भटकता रहता है। और दृष्टिकोण बदल गया, विचार बदल गए, श्रद्धा बदल गई, जीवन का ढंग रूपांतरित हो जाता है, आस्था मजबूत हो जाती है। मुझे कुछ करना है और अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, मन और भावना उसमें लग जाती है। फिर संज्ञाओं का जो प्रभाव होता है वह प्रभाव नहीं रहता है, चाहे वो आहार संज्ञा हो, चाहे भय संज्ञा हो। हम भी बार बार कहते हैं तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, लेकिन संज्ञा जब खाने की होती है तो तपस्या होती नहीं है, और कोई चालू भी करता है। ऐसा है कि हमारे भीतर संस्कार जमे हुए हैं, और जब तपस्या चालू करता है, पेट खाली होता है, तो कहते हैं सामने लूखी रोटी भी है, उसमें भी उसको देखकर भी मुंह में लार आने लग जाती है। जो आज तक जिस वस्तु को कभी खाया नहीं है उसको भी खाने की इच्छा खाली पेट कर लेता है। तो अनेक व्यक्ति क्या है, तपस्या चालू भी कर लेते हैं, और जब ये आहार संज्ञा सामने आ जाती है, मनोबल कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर नहीं होता है, मन कमजोर हो जाता है, और जब मन कमजोर होता है तो शारीरिक कमजोरी भी दिखने लग जाती है। और मनोबल अगर मजबूत हो तो फिर शरीर बल का कोई महत्व नहीं रहता है। आज प्रियंका मेहता, वो भी 8 की तपस्या करके आई है, तो ये मनोबल का परिचय है। मनोबल को मजबूत रखना, घर में रहते हैं, खाना बनते हैं, रसोई से भी बाहर सुगंध आ जाती है, और जब सुगंध आती है तो खाने की भावना भी जाग जाती है, संज्ञा हमारी जागृत हो जाती है। और जब संज्ञा जागृत होती है तो मनोबल कमजोर भी हो जाता है। लेकिन जो संकल्प बल के धनी होते हैं वे सोचते हैं कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन की तो बात है, हमेशा तो खाते आए हैं। अगर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाएं तो क्या है,
विचारों में परिवर्तन आ जाता है, मन बदल जाता है, और मन बदलता है तो फिर खाने की लालसा को भी समाप्त कर लेते हैं। और जब तक मन में बदलाव नहीं आता है, मन में परिवर्तन नहीं आता है, तो फिर समस्याएं भी अनेक बार खड़ी हो जाती है, तपस्या भी नहीं होती है, और व्यावहारिक जगत में भी अनेक बार, एक बार एक व्यक्ति की सगाई हो गई, सगाई हुई तो सगाई के बाद में जो लेन देन वगैरह करते हैं, लेन देन भी हो गया। थोड़े दिन के बाद में लड़की के बाप ने कहा ये सगाई तो तोड़ेंगे, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो लड़कों वालों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने वो शादी को, सगाई को तोड़ दिया। अब तोड़ा तो रिश्तेदारों ने कहा वो जो सामान दिया हुआ है, सोना दिया हुआ है, वो वापस लाओ। तो उन्होंने कहा वो तो वापस नहीं देंगे, कि जब सगाई तोड़ दी तो वापस क्यों नहीं देंगे। उन्होंने कहा सगाई का मन बना है, सामान वापस देने का मन नहीं बना है। तो मन की बात है, तो ये मन क्या है, समस्या पैदा कर लेता है। तो मन की मजबूती जरूरी है। तपस्या करते हैं तब भी, या कोई भी काम करे, मन की मजबूती जरूरी है। तो केसी स्वामी ने राजा प्रदेशी के मन को तो मजबूत कर लिया है, इसलिए अब वो बाहरी संज्ञाओं से हटके आंतरिक संज्ञाओं के प्रति जागृत हो रहा है और अपनी योजना वो तैयार कर रहा है। तो योजना कैसे बन रही है, उसकी कैसे बनेगी और किस प्रकार वो अपने जीवन को जिएगा, उसका वर्णन हम समय के साथ आगे करने की भाव रखते। ओम अर्हम।